वक्फ की संपत्ति को लेकर जो विवाद होगा वो कोर्ट में जाया जा सकेगा। ये रास्ता अभी खोलने जा रही है सरकार। नहीं, ये समझा दिया है कि सरकार ये जमीन ले लेगी। अच्छा, कोई सरकार जमीन ले सकती है क्या? ये ठीक वैसा ही मुद्दा हो गया है अभी जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा था। मैं मानता हूँ केंद्र सरकार की सेहत पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने जा रहा है। बिल पास होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिल में सबसे बड़ी बात है कि ये कोई भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने वाला बिल नहीं। 370 का भी लोग विरोध कर रहे थे, हो गया पास। संविधान में व्यवस्था थी तभी वक्फ कानून बना था। पूरे देश भर में कोई 9 लाख 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति है। बिहार में भी 29,000 बीघा जमीन है। मुसलमान डरे हुए नहीं है। मुसलमान में क्षोभ है, विरोध है, आक्रोश है। अब वक्फ आज कह देगा कि मेरी संपत्ति, अब आपको साबित करना है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कल यानी कि 2 अप्रैल को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और आप बखूबी जानते हैं कि विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा भी बना लिया है। देखिए, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं जेडीयू पर, टीडीपी पर और एलजेपी पर, और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर जेडीयू का, टीडीपी का और चिराग पासवान का इसको लेकर के स्टैंड क्या होगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो एक बार फिर से इस सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपको भी धन्यवाद जी। सबसे पहले अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अब तो सरकार ने बहुत सोच समझ करके और जो जेपीसी बनी है उसका रिकमेंडेशन आ गया है। जगदम्बिका पाल ने जो रिपोर्ट की उसमें भी सरकार ने बहुत सारा संशोधन किया है। और आपने अभी 2 चर्चा कर दी कि जो कल संसद में, लोकसभा में वक्फ बिल संशोधन बिल आ रहा है उसमें उसके सहयोगी दल, जो 2 खास प्रमुख पिलर हैं, टीडीपी और जेडीयू, उसका क्या रुख रवैया होगा। ये दोनों दल की ओर से अपनी बात जो वो चाहते हैं वो कह दिया गया है कि हम बिल में इस प्रकार का संशोधन चाहते हैं। और सभी वेट एंड वॉच में है कि क्या बिल आएगा। देखिए, बिल में जो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिल में सबसे बड़ी बात है कि ये कोई भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने वाला बिल नहीं। एक बात उन्होंने साफ कह दी है। एक बात और कही है कि हमने समूह से राय ली है और राय लेकर के ये वक्फ बिल, संविधान में वक्फ बिल तो भले ही कानून बना हुआ है, तो संविधान से परे कुछ नहीं हो रहा है। संविधान में व्यवस्था थी तभी वक्फ कानून बना था। अब उस कानून में कुछ संशोधन हो रहा है जिसको जो लोग इसको मान रहे हैं कि संविधान के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। अरे भाई, जब वक्फ कानून बना हुआ है तो कानून में नहीं संशोधन हो रहा है कि संविधान में हो रहा है। अब रही बात जो अपनी मेरी बात आपने कही, जो सरकार बता रही है पूरे देश भर में कोई 9 लाख 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ की संपत्ति है। बिहार में भी 29,000 बीघा जमीन है। यहाँ 2 वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है। एक के पास 24,000 बीघा, एक के पास 5,000 बीघा है। वक्फ की संपत्ति में जो बिहार की तस्वीर ये है कि 50% अतिक्रमण में है। जो वक्फ की संपत्ति है, संपत्ति के अनुरूप समाज को या वक्फ को, मतलब समाज वक्फ जिसके लिए बना था, जिनकी संपत्ति मुस्लिम समाज का की संपत्ति है, उस हिसाब से उसको वो लाभ नहीं मिल रहा है। अब रही बात, मैं ये उस हिसाब से मुसलमानों को इसका लाभ नहीं, हाँ, मुसलमानों को लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी इतना सुपर सेंसिटिव इशू हो गया, खासकर 18% मुस्लिम आबादी है और बिहार में चुनाव होना है, तो सियासी मुद्दा ना कैसे बनता। तो ये सियासी मुद्दा बन गया है। अब जदयू और टीडीपी के लिए कल जब सरकार बिल ला रही है तो सोच समझ कर न लाई है कि वो बिल में क्या होगा और उसके सहयोगियों का क्या रुख रवैया होगा। इसके चलते मैं मानता हूं केंद्र सरकार की सेहत पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने जा रहा है। बिल पास होगा और बहुत से बहुत जो बात टीडीपी ने या जो जदयू ने किया है, और मैं देख रहा था लोजपा रामविलास पार्टी के भी जो सांसद हैं, उस पर आएंगे अरुण जी। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मुसलमान काफी डरे हुए हैं, मुसलमान काफी भयभीत हैं, उन्हें डर सता रहा है। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर मुसलमान डरे हुए क्यों हैं, किस बात का ये आप कह रही हैं कि डरे हुए हैं। मैं मानता हूँ मुसलमान डरे हुए नहीं हैं। मुसलमान में क्षोभ है, विरोध है, आक्रोश है। डरेंगे क्यों? वो तो लड़ रहे हैं। आज आपने देखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड के कॉल पर अब पटना में धरना हुआ। इसके बाद
इमारतें सरिया ने कॉल दिया 7 मुस्लिम संगठनों ने कि जो सहयोगी पार्टी एनडीए का इस बिल का सपोर्ट करेंगी तो हम लोग इफ्तार पार्टी का माने इफ्तार भी बहिष्कार एक करेंगे। इतना पवित्र आयोजन होता है जी, जी, और जी। वो भी सियासी की भेंट चढ़ गई। हम्म। लोगों ने बहिष्कार किया। जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक जीवन के लिए एक बड़ा झटका था कि मुख्यमंत्री आवास पर जो इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ वहाँ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार किया। रोजेदार गए थे वहाँ। इसके बाद पार्टी की ओर से भी हज भवन में भी आयोजन था, रोजेदार गए थे, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने अपनी दूरी बनाई ठीक उसी तरह से जैसे चिराग पासवान ने अपने घर किया था या मांझी ने भी किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मुस्लिम संगठनों में क्या क्षोभ आक्रोश है। और इमारतें सरिया तो एक रिलीजियस कोर्ट माना जाता है। इमारतें सरिया के लोग कहीं नहीं जाते हैं कोई इफ्तार पार्टी में, लेकिन और जो सब खानखा और जो भी मुजीबिया ये सब सारे लोग जाया करते थे। तो बहिष्कार हुआ। ये मुसलमानों में क्षोभ है, विरोध है। और मैं मानता हूँ जैसा लेकिन साथ ही अरुण जी डर भी सता रहा है। देखिए डर कि हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा बड़ा घाटा कहता हो हूँ जाएगा। ये तो लोगों ने समझाया है। हाँ। जो डर की बात आप कर रहे हैं ना उनको ये समझ में आता है कि सरकार क्या समझा दिया है ऐसा कि इतना भयभीत नहीं ये समझा दिया है कि सरकार ये जमीन ले लेगी। अच्छा, कोई सरकार जमीन ले सकती है क्या? वक्फ बोर्ड भी जो है सरकार द्वारा एक गठित संस्था है यूपी में। वहाँ वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं 20 साल से हैं, बड़ा विवाद में रहते हैं वहाँ वो। और है कि वक्फ की संपत्ति वो बचाएंगे कितना, ज्यादा बर्बादी किया, तभी वक्फ के बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो सवाल उसका है कि ये ठीक वैसा ही मुद्दा हो गया है अभी जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा था। बिल्कुल बड़ा मुद्दा था। तो आज मुसलमानों के भी दिल में वक्फ कानून में संशोधन वैसा ही मुद्दा, इसको थोड़ा कम नहीं समझिए कि वो एक लोगों ने समझाया और समझ बनी है कि भाई ये मुसलमानों की संपत्ति है, चाहे दान से चाहे जैसे भी मिला सरकार जो है और सरकार इसको हड़पना लेना चाहती है, ये बात है नहीं। उस बोर्ड में कुछ रेगुलेट करने के लिए हाँ एक बड़ा बदलाव ये हो रहा है जैसा अमित शाह जी ने कहा है कि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा। वक्फ की संपत्ति को लेकर जो विवाद होगा वो कोर्ट में जाया जा सकेगा। ये रास्ता अभी खोलने जा रही है सरकार। जो वक्फ कानून बिल आ रहा है उसमें जो कुछ बातें अभी सामने आई हैं वो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब बिल कल सर्कुलेट होगा तो ओरिजिनल स्वरूप में जो लोग वेट भी कर रहे हैं, जैसे जदयू की बात आपने की, टीडीपी की बात आपने की, लोजपा रामविलास की बात की, कि वो लोगों ने अपनी अपनी बातें आज ही ललन सिंह और संजय झा ने आज मिलकर और अपनी बात जो पार्टी का दृष्टिकोण है, इसी तरह से मैं कुछ सुन रहा था अमित शाह से मुलाकात हुई है? टीडीपी की ओर से भी जो प्रवक्ता हैं उनकी वो कल उन्होंने खुलासा किया कि भाई हम लोगों ने अपनी बात, लेकिन अपनी बात मुझे भरोसा है कि जो हमारा रिजर्वेशन है, देखिए उसमें एक बात है जो सबसे मूल बात विरोध हो गया है कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम कैसे सदस्य होगा। एक ये बड़ा विरोध का कारण नहीं, थोड़ा एक हद तक मुझे भी उचित जायज लगता है। हाँ अब वो अभी देखा बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, गुलाम गौस की बात कर रहे हैं। हाँ गुलाम गौस ने तो खुला विरोध कर दिया है। कल वो चले गए लालू जी के यहाँ ईद के दिन मुबारकबाद देने, और इसके बाद वो लालू जी ने जब दावते इफ्तार भी दी थी तब भी आपको याद होगा कि गुलाम गौस गए थे। अब तो उनकी राह लगातार विरोध बात आज जो है उनकी राह अलग हो गई जी। आज उन्होंने वक्फ संशोधन कानून कर खुलकर वैसे ही विरोध किया जैसे कांग्रेस, राजद और दूसरी विपक्ष की पार्टी जनस्वराज कर रही है। तो ये दर्शाता है कि मुसलमानों में किस तरह की व्याकुलता है, किस तरह से लोग बेचैन हैं, क्या सोच रहे हैं। एक जो जनप्रतिनिधि और कहां पर उन्हें आपत्ति है। आपत्ति तो एक ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि उसमें कोई गैर मुस्लिम भी होंगे, ये विरोध है। ये विरोध मुझे आप बताइए ना कि बोध गया का जो कोई है या पटना का महावीर मंदिर या वैष्णो देवी में कोई गैर मुस्लिम को यदि प्रतिनिधित्व मिलता है क्या? यही बात गुलाम गौस भी कह रहे हैं। तो ये एक हद तक मांग उनकी उचित दिखती है, आपत्ति यानी कि आप कह रहे हैं कि ये वाली मांग जायज मुझे लगता है, लेकिन हाँ उसमें महिला का भी प्रतिनिधित्व देने की बात है। भाई आधी आबादी नारी सशक्तिकरण की बात है, महिलाएं का मुस्लिम समाज के हित की बात नहीं सोचती हैं। तो यदि ये इसका विरोध हो रहा है तो मैं मानता हूँ कट्टरपंथी पन का विरोध है। महिलाएं आज जितनी सूझबूझ से किस क्षेत्र में नहीं है, तो महिलाओं का यदि उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है ये बुरी बात नहीं है। एक बात है जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि जो वक्फ से संपत्ति जो विवाद होगा, अभी तक था कि किसी संपत्ति पर 50 वर्ष से आपका उस पर संपत्ति पर अभी आपका हक है, आप मालिक बने हैं। अब वक्फ आज कह देगा कि मेरी संपत्ति, अब आपको साबित करना है।
बिल्कुल। ये जो है ना, इसमें अब इसको डाइल्यूट किया जा रहा है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसी आपत्ति पर विचार करेगा। और सारा तो अंतर देखिए, जितना भी जमीन का कोई लैंड रिकॉर्ड किसके पास होता है? सरकार के पास होता है, जिलाधिकारी के पास होता है। ये अधिकार बाज़ाब्ता कानूनन दिया जाने वाला है। वक्फ कानून में यही संशोधन है जिसके चलते एक बहुत हद तक बवाल मचा हुआ है। लेकिन अरुण जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, कल बड़ा दिन होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि टीडीपी और जेडीयू पलटी मार देंगे? नहीं। नीतीश कुमार और नायडू क्या पलटी मार देखिए, देंगे, क्या गेम कर देंगे? जदयू टीडीपी की आप बात कर रहे हैं आप लोग, जी 370 का भी लोग विरोध कर रहे थे, हो गया पास। अब वो कॉमन सिविल कोड भी जिस ढंग से भाजपा का ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है, और अभी छत्तीसगढ़ में तो लागू हो गया, गुजरात में वो कमेटी बन गई है। और अमित शाह जी ने जो बात कही है कि इस तो हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है बीजेपी का, अभी जो हमारा बीजेपी रूल्ड स्टेट है, सब जगह हम उसको लागू करेंगे। और इसी लोकसभा में जब चुनाव कब होगा, 29 में ना होगा, उसके पहले कॉमन सिविल कोड भी लागू। उसी तरह से वक्फ कानून संशोधन केंद्र सरकार ने बहुत ही सुविचारित करके, अब तो जो विरोध था, जेपीसी में बात हुई, जेपीसी में लोगों ने आपत्ति दर्ज की, अब तो वो सारी उनकी आपत्तियां भी जितनी थी सब टेबल हो गया है, हाउस की प्रॉपर्टी हो गया, बिल कल आ रहा है, बिल पर बहस होगी, चर्चा होगी, और बहुमत के आधार पर मुझे लगता है, देखिए एक मसलन एक काल्पनिक सवाल मैं कह रहा हूँ आपसे कि जदयू और टीडीपी की बात आप कर रहे हैं, बिल के समय अपना कोई एक विरोध भी सांकेतिक यदि वो सदन से वॉकआउट कर जाएंगे उस समय, जिस समय वोटिंग अगर एब्सेंट हो जाएंगे, तो एब्सेंट नहीं, उस समय विरोध किया है पहले भी उन्होंने, तो सरकार की मदद होगी, तभी सरकार की सेहत पर बिल तो तब भी पास हो जाएगा। इन दोनों दलों के बाहर जाने से जो हाउस में उस समय एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंस होता है, उसी के आधार पर वोटिंग होती है, हाँ। तो बिल पास हो जाएगा। इसलिए कुल मिलाजुलाकर एक टैक्टिकल है जो बात आप कह रहे हैं कि जदयू और टीडीपी का विरोध यदि होता है तो किस कर, अभी तो उसने अपनी राय दे दी है, तो कुल मिलाकर लगता है कि वक्त कानून में जो संशोधन होना है वो बिल संसद से कल लोकसभा में पेश हो रहा है, चर्चा होगी, बहस होगी, 4 तारीख तक अभी लोकसभा का सेशन है, और इसमें पारित हो जाएगा। लेकिन देखिए, आपने अभी जिक्र भी किया कि चिराग पासवान के सांसद हैं अरुण भारती, बड़ा बयान इसको लेकर क्या गया है उनका? अब ये बताइए, बतासा के लिए कोई मंदिर तोड़ेगा? बिल्कुल। चिराग पासवान सत्ता में है, कुर्सी मिली हुई है, टीडीपी का वही आप समझिए, और जदयू का बतासा के लिए मंदिर तोड़ने वाले नहीं है ये लोग। सत्ता चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये सब मुद्दा तो चलता रहेगा। हाँ, ये बात सवाल है कि अब विधानसभा का चुनाव इसी साल बिहार में, और मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि क्या मुसलमानों की नाराजगी बर्दाश्त कर सकेंगे कौन? कुमार? नीतीश कुमार को तो क्या नाराजगी बर्दाश्त कर सकेगी जेडीयू? ये जेडीयू की चिंता है जरूर, तभी आपने देखा अभी देखा कि इफ्तार पार्टी का बहिष्कार हुआ, तो बहिष्कार हुआ, टोपी पहनकर फिर गांधी मैदान में भी गए, और वहाँ ईद की मुबारकबाद दी। देखिए 11 मुसलमानों को टिकट दिया था जदयू ने पिछले चुनाव में, कोई एक नहीं जीता। आज तब कोई अभी जमा खान को लाना पड़ा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाने के लिए जमा खान बसपा से जीते थे, उनको ला करके मंत्री बनाया। तो चीजें ऐसे ही सियासत होती रहेगी। बीजेपी तो किसी को टिकट ही नहीं देती है, वो कहती है कि भाई मुसलमान हमको वोट ही नहीं देते हैं, तो लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं करती, ऐसी बात नहीं ना है। मुसलमानों के वेलफेयर के लिए तो सारी योजनाएं चलती हैं। कुल मिला सियासत ऐसे होती रहेगी। वक्फ कानून में संशोधन से संबंधित बिल पास होगा, ये लागू भी होगा, और इसमें जो केंद्र सरकार ने कुछ सोच, यानी कि आप कह रहे हैं कि कल बड़ा दिन होने जा रहा है और कल वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित होने जा रहा है। कल पेश हो रहा है जी। अब पारित कहीं 2 दिन चर्चा हो तो कल ही पारित हो जाएगा, लेकिन जो पेश हो रहा है तो पारित कराने के लिए ही पेश हो रहा है, तो पास होगा, सियासत भी होती रहेगी। एक बात है कि ये एक ऐसा मुद्दा आया है जिसके कारण पूरे देश भर के बाई एंड लार्ज मुस्लिम संगठन इससे द्वेलित हैं, और अधिसंख्य विरोध है। समर्थन करने वाले जो पार्टी का कार्यकर्ता करे क्या, अब उसमें तो अभी जो बहुत सारे लोग चाहे जदयू में या जुड़े हुए हैं, तो एक गुलाम गौस की न प्रतिक्रिया आई है, बाकी लोग तो कई एमएलसी हैं, कहाँ उनकी प्रतिक्रिया आई है। दबी जुबान से वो भी कहेंगे, लेकिन अब तो वहाँ जयकार करनी है, पार्टी में रहना है, लाभ उठाना है।
ये है सियासी मुद्दा, बड़ा सियासी मुद्दा है और मुस्लिम समाज के लिए सचमुच में ये वैसा ही मुद्दा सिमिलर टू मैं मानता हूँ जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने का आंदोलन का रूप लिया था। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तफसील के साथ हम लोगों ने डिकोड किया है और डिकोड किया है इस बात को कि आखिर कल यानी कि 2 अप्रैल को क्या कुछ होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।